ऑपरेटर से क्या समझते हो बताओ? ऑपरेटर क्या होता है जी रानी? ऑपरेटर्स, सर अरिथमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर लाइक जिससे ऑपरेंड्स काम करेगा। ऑपरेटर से स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल ना होता सर। विच परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके सर। कितने टाइप के ऑपरेटर्स हाँ। होते हैं? 2 टाइप। ये कौन? ऐसा होता है, आई थिंक। 2 टाइप होता है कि 3 टाइप्स होता है? 3 टाइप सर, 3 टाइप। कौन कौन? कौन कौन होता है 3 टाइप बताओ? एक सिंगल हो गया, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर बाइनरी एंड टर्नरी। टर्नरी। हाँ, बाइनरी ऑपरेटर के अंदर क्या आता है? टर्नरी, सॉरी। बाइनरी ऑपरेटर के अंदर क्या आता है? बाइनरी, अरिथमेटिकल ऑपरेटर है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। असाइनमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो यूनरी ऑपरेटर के अंदर आ गया। यूनरी ऑपरेटर के अंदर। हाँ, यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है कि ऑपरेटर दैट वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड, यूनरी Yes, sir. ऑपरेटर है ना। यस सर। और जो 2 ऑपरेंड पे काम कर रहा है वो बाइनरी हो गया, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना। ये सब सारा क्या है? बाइनरी ऑपरेटर का पार्ट है, ठीक है ना। तो चलिए आपको पढ़ाते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। जावास्क्रिप्ट includes operators same as other languages, है ना। An operator performs some operation on single or multiple operands, ठीक है ना जी रानी? यस सर। सर स्क्रीन शेयर की है क्या? नहीं किया हूँ, कर दिया हूँ। नहीं दिख रहा है क्या? नेटवर्क इशू हो रहा है लगता है आपके एंड से। इशू हो रहा है ना? An operator is a special symbol which perform mathematical calculation. Types of operators कितने टाइप के होते हैं? यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अब यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? मोर देन 2 ऑपरेंड्स कम। यूनरी ऑपरेटर दिख रहा है रानी? which works on single operand, है ना। the plus plus and minus minus operators are unary operators. It works with either left or right operand, ठीक है। अब क्या है इसके बाद? बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स which work on double operands, ठीक है। types of
binary operators are arithmetic operators, logical operator, है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक हो गया, लॉजिकल हो गया, कंपैरिजन हो गया, असाइनमेंट हो गया, ठीक है। और कोई है? लॉजिकल, कंपैरिजन, असाइनमेंट, रिलेशनल ऑपरेटर। वही कंपैरिजन हो गया ना। हाँ। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज। हाँ, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर क्या आ जाता है? सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, है ना, यही आता है ना जी, जिसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस बोलते हैं। यस या नो? एक परसेंटेज टाइप का होता है, वो भी तो आ जाएगा शायद। मॉडुलस, परसेंट। अच्छा, मॉडुलस, डिवाइड, ठीक है। मॉडुलस। लॉजिकल ऑपरेटर में आ जाएगा आपका एंड, और नॉट। नॉट। कंपैरिजन में आ जाएगा आपका लेस ग्रेटर देन, देन, इक्वल टू। हाँ, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। असाइनमेंट में आ जाएगा इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर भी दो टाइप का होता है, कंपाउंड असाइनमेंट और सिंपल असाइनमेंट। कंपाउंड में क्या होता है? अरिथमेटिक, है ना, असाइनमेंट, प्लस माइनस, माइनस इक्वल, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, और मॉडुलस इक्वल टू। बीट वाइज में वही है लॉजिकल की तरह, सिंगल एंड, सिंगल और, सिंगल नॉट। चलिए, तो हो गया हमारा बीट वाइज बाइनरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर की क्या कहानी है? टर्नरी ऑपरेटर का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। लाइक पहले कुछ स्टेटमेंट होता है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है, फिर इफ एल्स जैसा कुछ होता है थोड़ा। टर्नरी ऑपरेटर्स, जिसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं? जावास्क्रिप्ट provides a special operator called ternary operator, colon and question mark, that assign a value to a variable based on some condition. Example of ternary operator. जैसे मान के चलिए वैर है एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 10 है और b है उसकी वैल्यू क्या है 5 है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दो, where c इक्वल टू a ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क a कोलन b, है ना। अब ऐसे केस में क्या होगा कि अगर a b से बड़ा होगा तो a रिटर्न करेगा, नहीं तो b रिटर्न करेगा, है ना। यस या नो? यस सर। हियर वैल्यू ऑफ c वुड बी क्या होगा 10, क्योंकि 10 5 से बड़ा है। यस या नो? a ग्रेटर देन b अगर कर दें
फिर यहाँ पे लिख दे बी और फिर कॉलन दे दें, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू ऐसे वुड बी 5 होगा, नहीं होगा? 5। क्यों 5 होगा बताइए? पहले स्टार्टिंग में ए है, अगर वो सही है देन वो प्रिंट करेगा, एल्स बी प्रिंट करेगा। समझ रहे दानिश? वो लेफ्ट कर गया है, नहीं आया, सॉरी। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं ना टर्नरी ऑपरेटर में? नहीं सर। टर्नरी ऑपरेटर क्या है, बिल्कुल आपको ट्रू एंड फॉल्स पे ये भी काम करता है। अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा हो, इट मीन्स कि 10 5 से ऑलवेज बड़ा है, तो ए रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, बी रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा ऑपरेटर्स, जिसको हम लोग परफॉर्म आगे करने वाले हैं। प्लस ऑपरेटर जो है सो कॉन्केटिनेशन का भी यूज आता है, कॉन्केटिनेशन के लिए भी आता है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डेटा टाइप्स, है ना, तभी ना इन सब ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप से क्या समझते हैं बताइए? जिसको सी अगर आता है उसको जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्या जीरानी? डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल। यहाँ पे लेगा डेसिमल कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट में यस सर लेगा। कैसे लेगा बताना जरा। फ्लोट, डेसिमल लॉन्ग में। इंटीजर, हाँ सर। डाटा टाइप सिमिलर। प्लॉट डालेंगे तो नहीं लेगा। सब लेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वही जो तो। होता है ना वो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। लूजली टाइप्ड लैंग्वेज का Loosely मतलब, typed। हाँ, इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी डेटा टाइप फिक्स नहीं होता है। जावा ऐसा और भी ले लेगा। हाँ, जावा और सी शार्प जो होता है ना, ये स्ट्रांगली टाइप डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। इट मीन्स कि अगर आप सी शार्प में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर डिफाइन कर दोगे, तो वो वेरिएबल सिर्फ इंट वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। समझे? किसी और वैल्यू को नहीं लेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में अगर आपने पहले 10 डाल रखा है तो बाद में आप हेलो भी डाल सकते हो, क्योंकि 10 यहाँ पे एक स्मॉल इंटीजर है और हेलो एक स्ट्रिंग है। यस या नो? इसीलिए जावास्क्रिप्ट को लूजली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? चलिए थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलते हैं। JavaScript includes data types similar to other programming languages like Java और C Sharp। ठीक है, आगे चलते हैं। JavaScript, वो भी एक लाइन ऐड कर देता हूँ जो मैंने बोला अभी। JavaScript is dynamic and loosely टाइप्ड लैंग्वेज। ये लाइन जो है ना मार्क करने के लिए है। ये डायनेमिक नेचर क्या है और लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। समझ गए ना जीरानी? इट मीन्स you don't require to specify a type of a variable in JavaScript can be assigned any type of
वैल्यू। यही चीज़ मैंने बोला अभी जो मैं आपको लिख दिया। चूँकि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लाइन पे हैं आप लोग कि लेफ्ट हो गए? है सर लाइन पर। यस सर। समझ में आ रहा है? यस अब सर। मैं लूजली टाइप्ड वेरिएबल का एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा। हर चीज़ को एकदम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल ऑफ लूजली टाइप्ड वेरिएबल्स। जैसे मान के चलो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है ना, माई वेरिएबल के नाम से, और इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, 1। अब ये किस टाइप का डेटा टाइप है बताइए आप लोग? न्यूमेरिक या इंटीजर। नंबर या इंटीजर बोल लीजिए। ओके। फिर हमने इसी माई वेरिएबल के अंदर न्यूमेरिक और इंटीजर डिफरेंट है क्या सर? ना, सेम है, 1 डाल दिया। क्या डाल दिया? 1। अभी क्या हो गया? तो ये स्ट्रिंग। हो गया सर। यस सर। वन बताइए तो स्ट्रिंग। ये काम आप जावा में कर सकते हो ऐसे? सी शार्प में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हाँ। सी प्लस में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका जो वेरिएबल्स होता है ना वो स्ट्रांगली टाइप्ड होता है, लैंग्वेज वो स्ट्रांगली है। कहने का मतलब जिस टाइप वेरिएबल एक बार डिक्लेयर हो गया उसी टाइप का वैल्यू वो लेगा। समझे नहीं समझे? सर हम्म। -2 न्यूमेरिक है या नहीं? न्यूमेरिक है। ओके। 0 भी न्यूमेरिक है। सी शार्प में अगर उसको लोगी ना तो वो एक तरह से अनसाइंड वेरिएबल, साइंड वेरिएबल में आ जाएगा, साइंड डेटा टाइप। अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड अनसाइंड तो हो गया जो निगेटिव नहीं लेता हो, और साइंड मैंने जो नीचे निगेटिव लेता हो। हाँ। समझ गई ना? चलो, माई वेरिएबल में हम 1.1 डालेंगे तो किस टाइप का वेरिएबल बन जाएगा बोलो? क्या चीज? माई वेरिएबल के अंदर अगर हम 1.1 डालें तो ये क्या बन जाएगा? फ्लोट। डेसिमल या फ्लॉट। माई वेरिएबल के अंदर अगर हमने ट्रू डाल दिया तो क्या बनेगा? ट्रू डालिए तो वो क्या बोलते हैं उसे? बुलियन। 01 बुलियन। बुलियन, सॉरी। समझ गए ना? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, डेटा वैल्यू को, क्योंकि लूजली टाइप्ड है। क्या है? लूजली टाइप्ड है। किसी भी टाइप के अंदर कोई भी टाइप की वैल्यू ऐड हो सकता है। समझे नहीं समझे? यस सर। अब लूजली और स्ट्रांगली आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होता है। पता है क्या होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू? नोट में ऐड कर देता हूँ। वेरिएबल में अगर आप डालने पे हाँ कुछ ना अगर आप डालते हो फिर भी अनडिफाइंड, कोई वैल्यू स्टोर करेगा वो। अनडिफाइंड, ठीक है? यस सर। Default value variable is undefined in JavaScript. क्लियर है? यस सर। तो इंटीजर ये सब तो जो है सो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आ गया है ना। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रक्चर डेटा टाइप भी होता है। ये तो सारा यूनियन हाँ, स्ट्रक्चर। नहीं 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 नहीं,
ऑब्जेक्ट, डेट, एरे। ऑब्जेक्ट जो हम लोग जावा और अच्छा, सी अच्छा, शार्प हाँ। में उन रेफरेंस बोलते हैं ना, तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल डेटा टाइप। ये हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्या हो गया? प्रिमिटिव। यहाँ पे स्ट्रिंग भी प्रिमिटिव के अंदर आता है, समझ गए? अब लेकिन देखिए मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चरल डेटा टाइप का। The structural data types contain some kind of a structure with primitive data। ठीक है, अब इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगा। इसको नीचे लेके आ जाते हैं। इधर मैं रख देता हूँ डेटा टाइप और इधर रख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट holds multiple values in terms of properties and methods। ठीक है, an object holds multiple values in terms of properties and methods। डेट भी एक इसमें इनहेरिटेंस वगैरह भी आएगा? सब आता है, सब आता है। इनहेरिटेंस है, है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एक्सेप्शन है, एरर हैंडलिंग है। जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आता है ना वो सब आएगा। क्लास भी यहाँ पे है जी। ओप्स का पार्ट इसमें आ जाएगा। बट जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोला जाता है, समझ गए? ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। लाइक जावा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। जावा और सी शार्प सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यहाँ पे क्लास कंपलसरी नहीं होता है बनाना, लेकिन जावा और सी शार्प में क्लास आपको कंपलसरी है बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ नहीं बनाइएगा तो काम चल जाएगा, समझ गए? डेट ऑब्जेक्ट represents date and time including days, months, years, hours, minutes, second and millisecond। जिसके बाद अगर एरे की बात करें तो एरे भी एक स्ट्रक्चरल डेटा टाइप के अंदर आता है। एन एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग a special इन contiguous memory allocation। syntax। वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे एरे का मतलब कुछ और है। जैसे अगर आप सी में एरे पढ़े हो ना, तो सी में एरे में क्या होता है कि इट इज़ कंटेनर ऑफ सिमिलर डेटा होता है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। सेम डेटा। यहाँ पे एरे के अंदर आप अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है ना लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, लूजली का। दैट्स व्हाई। हाँ, समझे नहीं समझे? यस सर। ये हैं आपके डेटा टाइप्स और ये हैं आपके ऑपरेटर्स, और इसे अब आप यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम भी बना सकते हैं। चलिए अब आपको स्ट्रिंग पे थोड़ा सा लेक्चर दे देते हैं, स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे पॉपुलर डेटा टाइप है, काफ़ी सारे फंक्शंस वगैरह भी यूज होंगे जिसे जावास्क्रिप्ट में मेथड्स कहते हैं।
समझ गई रानी। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तो आपको पहले से भी आता है यूज़ करना, और उसके ऊपर असाइनमेंट भी दिया गया है काफ़ी सारा, तो वो सब कर लीजिएगा। करना ये है। हाँ लाइक लो कर लिख देते हैं। अभी मान के चलो अगर 2 में छोटा बड़ा निकालना है तो कैसे निकालेगी? स्क्वायर ऑफ द नंबर। देखो करके दिखाते हैं। अच्छा डॉट जेएस से सेव कर दिएगा। दिख रहा ना रानी? Yes. ध्यान दीजिए। सर इसको सारे को HTML में ही बनाएंगे क्या, स्क्रिप्ट लिखकर? स्क्रिप्ट हाँ बाहर से भी स्क्रिप्ट ले सकती है, उसको यूज़ कर लेना यहाँ पे। नहीं मैं बोल रही थी लाइक जावास्क्रिप्ट का अलग से कोड करना। नहीं, जितना भी फ्रंट टेक्नोलॉजी है ना सब HTML को इंक्लूड करके चलेगा। इवन जितना भी वेब टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सर्वर पे ही क्यों रन करता हो, जैसे पाइथन अगर सीखोगे तो जेंगो हो गया, वो भी HTML को साथ में लेके चलता है। समझ गए? अलग से लाइक दूसरे पेज पे कोड नहीं कर सकते? कर सकती है, कोड करके दूसरे जगह से ले आओ। लिंक करना पड़ेगा फिर? हाँ लिंक करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। इवन एंड ऑड निकाल दे। कौन सा ऑपरेटर लगेगा? लॉजिकल लगेगा? नहीं, कंपैरिजन लगेगा। एक फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे। पार्स कर लेते हैं नंबर से टाइप कास्ट। ये गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है सर? एक फंक्शन है जो आपके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को मतलब इनबिल्ट? हाँ जावास्क्रिप्ट का आगे पढ़ाने वाले हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी कहता है कि HTML को कोई भी एलिमेंट्स को उसकी आईडी से एक्सेस करने का काम गेट एलिमेंट बाय आईडी करता है। तो यू कैन नोटिस हियर txt नेम इज आईडी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। हाँ अब यहाँ पे अलर्ट कर देता हूँ कि जो नम है वो इवन है ना? एल्स हमने बाइनरी ऑपरेटर लगाया ना, बाइनरी में अरिथमेटिक लगाया।
अब तो कर लेगी ना रानी, यूजर से इनपुट लेके करा दिया। सॉरी। सेव करके इसको चलाते हैं। क्या नाम है इसका? टेस्ट बाइनरी डॉट एच टी एम एल। और क्या नाम है? वेब डेवलपमेंट 5 तक है ना, टेस्ट बाइनरी। फाइव ऑड है कि इवन है? ऑड। और 14 इवन। सही आ रहा ना रिजल्ट जी रानी? देखे कि नहीं देखे? चेक किए भी रिजल्ट? देखो, अब एक एग्जांपल प्रॉम्प्ट से लेके बता देता हूँ। तो ये तो अगर टेक्स्ट बॉक्स से एग्जांपल ले दिया, अब एक प्रॉम्प्ट से लेके बता देते हैं। 2 नंबर थी, प्रॉम्प्ट से स्क्वायर निकाल देता हूँ। प्रॉम्प्ट से कभी यूजर इनपुट लिया है दानेश? सर प्रॉम्प्ट बॉक्स से यूजर इनपुट कभी लिया है? नहीं सर। चलो आज सिखाते हैं। यहाँ एक फंक्शन बना दिया और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इस बार नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, पूरा अलर्ट बॉक्स में लिख दिया। प्रॉम्प्ट से हमने यूज़र इनपुट करा लिया, फिर टाइप कास्ट कर दिया और अलर्ट करा दिया, और प्रिंट स्क्वायर को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। रानी दिख रहा है स्क्रीन? लगता है सर लेफ्ट हो गए। उसको प्रॉब्लम होगा, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। अच्छा, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये देखो, जैसे क्लिक करेंगे ना दानिश, प्रॉम्प्ट बॉक्स आ गया। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 आ गया। एक सेकंड, इसको जरा मैसेज देखता हूँ, मैसेज सही क्यों नहीं आ रहा। सर नम इंटू नम में एक जो छोड़िएगा, वहाँ पे ऐड छोड़िएगा सर, ऐड तो प्लस का साइन। उसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो रिजल्ट में लेके करेंगे और क्या। योर नेम इज 5 कुछ। योर नेम कहाँ से आ रहा है? कहीं दूसरे जगह से उठा रहा है क्या? लग रहा सर वही। अब तो ठीक है।
अच्छा टेस्ट प्रॉम्प्ट नाम है इसका, नहीं प्रिंट स्क्वायर नाम है ना, हम कोई और चला रहे थे प्रोग्राम। टेस्ट प्रॉम्प्ट हमारा पहले वाला दिखा रहा था, ये सही है। ठीक है। यस सर। ऐसे ही सारा सब टेस्ट करिएगा, प्रॉम्प्ट लेकर के, यूज़र इनपुट लेकर के, ठीक है ना। ओके सर। इसको भेज देता हूँ मैं। सर डाटा टाइप में तो ये इसमें ये नहीं पढ़ना प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। हाँ तो उसी में जैसे प्लस प्लस बताया ना, माइनस माइनस, तो वेरिएबल एक के पहले प्लस प्लस लगा दोगे तो प्री इंक्रीमेंट हो जाएगा, और एक के बाद में लगा दोगे तो पोस्ट हो जाएगा। करा देंगे एग्जांपल, कहिएगा तो नेक्स्ट डे। ये सब तो पता है, जैसे बता चुके थे ना, इसे हाँ। बताया नहीं था, हमको वही पूछ रहे थे। बेसिक है ना, जैसे बेसिक है, हमको पता है कि आप लोग पढ़े हुए हैं। अब डायरेक्ट को अगर जावास्क्रिप्ट सीखने आता तो बताना ही होता सारी चीज़ें। तब भी इसमें से डाउट्स पूछ लेंगे सबसे, अगर सबका क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो इस पर जैसे अभी रानी बोली ना कि सर एक दो करवा दीजिए, तो देखो ना बच्चों वाला कोडिंग कर रहा हूँ ना। यस सर। बच्चों की कोडिंग है ना। यस। और क्या, ठीक है। पीडीएफ बना के भेजते हैं रानी, ठीक है ना। इसको पढ़िएगा अच्छे से। चलिए फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।